प्रेमी प्रेमिका से बोला जेल से कि मुझे निकाल दो, मैं तुम्हारे साथ फिर से शादी कर लूँगा। तो वह जब शादी करने के लिए जेल से निकलता है तो वह प्रेमिका को प्रेग्नेंट करके वह तुरंत ही फरार हो जाता है। दोस्तों आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे हम स्वागत करते हैं। दोस्तों आज क्या जो घटना है छत्तीसगढ़ के ही दांतेवाड़ा की, उसी दांतेवाड़ा में ही रोशनी नाम की एक 21 साल की लड़की रहती थी। और वह लड़की इतनी अच्छी थी कि वह पढ़ने में थी, वह खूबसूरत भी थी। तो वह अपने माता जो पिता थे उनके साथ ही अपने घर में अच्छे से समय गुजार रही होती है। और उसकी एक छोटी बहन थी, उसका एक छोटा भाई भी था। और उन भाइयों के साथ अपने घर में समय बिताने के लिए उनके साथ बराबर हिस्सा खेलों में बटाया करती थी। फिर ऐसे ही खेलने के लिए जाया करती थी। वहाँ जो एक बाग होता है, बाग में जाने के बाद वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता, बार बार वह उस लड़के को देख रही होती है। उस लड़के का नाम होता है सूरज, जिसकी उम्र मात्र 23 साल थी और रोशनी की उम्र मात्र 21 साल थी। और वह उस लड़के से इस तरह टेंशन में आ जाती है, साथ में नज़र मिलाने लगती है, जिससे उसको लगता है कि यह लड़का हमारी ज़िंदगी के लिए सही है। फिर उस लड़के के साथ मिलकर, सूरज के साथ मिलकर रोशनी उसके साथ ही बराबर बातें किया करती थी। उसको अपना नंबर दे देती है और उसके साथ बातें करने के लिए वह उससे ज़रूरी फ़ोन पर बात कॉल किया करती थी, जिससे इनका यह रिश्ता चलने लगता है। फिर इनके बीच यह रिश्ता बनने लगता है कि हम तुमसे, जो रोशनी होती है वह रोशनी सूरज से कहती हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो सूरज भी कहता ठीक, हमसे शादी कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही लड़की ढूंढ रहे थे जो पढ़ने में अच्छी और खूबसूरत हो। तो वह तुरंत ही रोशनी जो होती वह समझ जाती है कि यह लड़का हमारे लिए बहुत ही सही है। फिर उस लड़के सूरज के साथ वह रहने के लिए तैयार हो जाती है और उससे पीछे से जाकर कहीं पर जाकर उससे संबंध बनाना शुरू कर देती है। वह कहती है या तो शादी के बाद ही हो सकता है, लेकिन क्यों ना हम पहले किया जाए थे। तो इसी बीच को लेकर वह बार बार संबंध बनाते थे। और जब शादी का जब टाइम होता है, जब रोशनी सूरज से बोलती है चलो हम शादी कर ले, नहीं तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे, तो वह जो होता है सूरज वह शादी से इनकार कर जाता हुआ कि हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे घर वाले जो है वह रिश्ता कहीं और पर तय कर दिए हैं। जिससे उसी समय रोशनी गुस्सा होकर वहाँ पर भागकर अपने परिवार वालों से कह देती है। तो उसके जो परिवार वाले होते हैं रोशनी के, उसके जो पिता होते हैं, पिता तुरंत ही वहाँ के पुलिस थाने में वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ उस सूरज के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं। जिससे मौके पर पुलिस वाले उस सूरज के ऊपर पोक्सो एक्ट के धारा लगाकर उसी समय जेल के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद जब रोशनी जो होती है वह भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती, वह जुदाई ना बर्दाश्त करने की वजह से वह मिलने के लिए जेल में सूरज से कई बार जाया करते थे। तो सूरज वहाँ पर चिरौरी करता है कि मुझे जेल से निकाल दो, हम तुम्हारे साथ जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। तो यह बात घर आगे फिर रोशनी बता देती। तो घर वाले कहते हैं क्यों ना बेटी, ठीक है वह ठीक कह रहा है, क्योंकि दुनिया वाले अब तुमसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऊपर ही थूकने के लिए लोग तैयार खड़े हुए हैं। तो इसी बात के लेकर रोशनी वहाँ पर जाकर उसको जेल से तुरंत रिहा करा देती है। जिससे वह जब दोनों आते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद एक कमरा किराए पर लेते हैं। रोशनी और सूरज उस कमरे में रहने लगते हैं। फिर वहाँ पर अपना समय गुजार रहे होते। कुछ दिन गुजारने के बाद जब रोशनी प्रेग्नेंट हो जाती है तो तुरंत ही उस लड़के सूरज से वह कहती है कि तुम हमसे शादी कर लो, नहीं तो अब दुनिया वाले हम पे बहुत थूकेंगे। तो वह तुरंत ही जो सूरज होता फिर इनकार कर जाता है। फिर वह मौके की तलाश में बैठा रहता है कि कब रात हो, तो वह रात को ही वह वहाँ से बिना बताए फरार हो जाता है। जिससे जब रोशनी सुबह पता पाती है कि सूरज तो अब तो चला गया, अब हमारा सूरज डूब गया है, तो इसी बात को चिंता लेकर वह जो रोशनी होती है वह बहुत ही घर से अपनी वहाँ से तुरंत भाग के अपने पिता के पास आती है, वहाँ शिकायत करती है। तो उसके जो पिता होते हैं वह तुरंत जाके पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जब इस बात की सुनवाई करती है तो पुलिस उसको ढूंढने लगती है। ढूंढते कई वक्त लग जाता है, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। जैसे मिलेगा वह तुरंत ही वह उसके हवाले कर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें देखा जाए तो वह जो लड़की थी वह अपने मन पसंद की शादी कर रही होती है। तो हो सकता है उसको इसी बात की सज़ा मिला हो, क्योंकि अगर माता पिता के मर्जी से जो शादी होता है वह शादी अच्छे ही शादी माना जाता है, क्योंकि उसमें ना किसी का होता है, उसमें जो होते हैं आगे पीछे कोई देखने वाला भी होता है, और जो अपनी मर्जी का होता है उसमें कोई देखने वाला नहीं होता है। हो सकता है जो अपनी मर्जी का होता है उसमें एक शारीरिक रिश्ता माना जाता है।
तो दोस्तों आप जो भी कहना चाहेंगे इस रोशनी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, वो जो सूरज फरार है उसको पकड़ के क्या सज़ा मिलना चाहिए, जो भी मिलना चाहिए दोस्तों हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।